दोस्तों, कश्मीर में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो भारत का खाते हैं और भारत का ही गुणगान करते हैं, और एक दूसरे हैं जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। जब से धारा 370 हटी है, उसके एक साल बाद एक और नई प्रजाति विकसित हो रही है जो खाते भारत का है लेकिन गुणगान चीन का करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गुणगान करने से उन्हें अब डर लगता है। इस नई प्रजाति को लीड कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर ये बीजेपी और मोदी को ललकार रहे हैं कि दम हो तो 370 हटा के दिखा दो। मोदी सब अपनी बात कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। हालांकि दोस्तों, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। जिन्हें लगता था कि कश्मीर सिर्फ उनकी जागीर है, उन्हें अपनी नानी का घर याद आ गया, और जब नानी के घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया तो ये लोग करने लगे तरफदारी अपने नाजायज बाप की। बाप का नाम है चीन। फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि चीन सिर्फ घुसपैठ इस वजह से कर रहा है ताकि वो कश्मीर में धारा 370 वापस लगवा सके। किसी की सोच सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है, किसी को पता नहीं। आज से कुछ साल पहले यही लोग थे जो पत्थरबाजी करवा रहे थे, लोगों को पैसे देकर पत्थर फेंकवा रहे थे भारतीय सैनिकों पर, और जब आज इन पर गाज गिरी तो ये बोल रहे हैं कि चीन हमारा बाप है और हम चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लगवा कर रहेंगे। कल को ये बोलेंगे कि हम चीन की मदद से कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। इन्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि सेंटर में मोदी बैठा है। एक बार ये फिर से मिलकर सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। मान लो एक दिन ये शेर फिर से जाग गया तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता। भारत में लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए चीन की मदद मांग रहे हैं ये लोग। क्या चीन सच में भारत पर दबाव बनाकर 370 वापस लगवा सकता है? हम सबको पता है कि चीन की इतनी औकात नहीं कि वो कुछ भी कर सके भारत के मामले में, लेकिन अपने फारूक अब्दुल्ला जी हैं कि उनके पिछवाड़े में घुसे जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कुछ ऐसा बयान भी दिया था कि हम ना तो पाकिस्तान के पक्ष में हैं ना भारत के पक्ष में, इससे अच्छा है कि हम पर चीन राज कर ले। तो फारूक अब्दुल्ला जी को हमारा जवाब यह है कि भाई, आप जाकर कम से कम उनसे पूछिए कि जिन मुस्लिमों पर चीन राज कर रहा है उनकी हालत क्या है। क्या उन मुस्लिमों को अपना धर्म साबित करने का भी हक है? क्या उन्हें कुरान पढ़ने का हक है, या फिर उन्हें मुस्लिम का लिबास पहनने का हक है, या फिर मुस्लिमों की तरह दाढ़ी रखने का हक है? फारूक अब्दुल्ला जी, एक बार जाकर आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र में आप न्यूज़ पढ़ना तो भूल ही गए होंगे। जैसे भिखारी पाकिस्तान कभी उन मुस्लिमों की बात नहीं करता जो चीन के कैंप्स में रहते हैं, वैसे ही आप भी कभी बात नहीं करोगे कि भारत में मुस्लिम कितने सुरक्षित हैं। दोस्तों, कश्मीर में ऐसे नेता हो रहे हैं जो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, अमेरिका में अच्छे यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जो गरीब कश्मीरी होंगे उन्हें सिखाते हैं ये जिहाद। भारत के खिलाफ ये खतरनाक तरीके से मुहिम चलाकर भारत के कश्मीरियों में भारत के खिलाफ गुस्सा भरते हैं ताकि ये अपनी सत्ता बरकरार रख सके। लेकिन हम सबको पता है कि कश्मीर के अब हालात बदल चुके हैं। धीरे धीरे कश्मीरी युवा भी ये बात समझने लगे हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी दिशा में यहाँ के पॉलिटिशियंस जा रहे हैं। सच बात तो यह है कि ये देश तोड़ने वाले गद्दार आज चीन की भोंक रहे हैं, कल ये पाकिस्तान की भोगते थे। मुद्दा हमेशा इन्हें कश्मीर को बनाना है, चाहे कश्मीर की जनता पिसती रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से विदेशों में। फिर ये सुबह उठकर बोलते हैं कि कश्मीर की जनता नहीं चाहती वो भारत के साथ रहे। फिर हमें वापस इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि कश्मीर की जनता इन्हें कोई दहेज में नहीं मिली, जिनकी तरफ से ये तरफदारी कर रहे हैं चीन की। इन्हें डर इस बात का लग रहा है जैसे 370 खत्म हुई वैसे ही वहां पर इन हरामखोर पॉलिटिशियंस का वर्चस्व भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर ये किसे भड़काएंगे और किस पर राज करेंगे? इन सब लोगों की पॉलिटिक्स खत्म होने जा रही है।
और उसी को बचाने के चक्कर में कभी ये चीन के पिछवाड़े में घुसते हैं तो कभी बोलते हैं कि चीन हम पर राज कर ले, चाहे पीछे से मार ले लेकिन हम पर राज कर ले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए वो सिर्फ खुले आंखों से सपने देख सकते हैं और एक दिन आएगा फिर इन्हें भी सांप सूंघ जाएगा। दोस्तों आपको जाते जाते ये वीडियो फिर से देखना चाहिए जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि मोदी सब अपनी बात कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया है। बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को हम नहीं छू सकते।